दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में और 24,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में बड़ी जीत के बारे में या फिर बड़ी जानकारी के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में सबसे अच्छी बात है अगर बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए, मतलब कि बीएड और बीटीसी करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश में 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से एक बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसको लेकर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि पिछले 4 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए लगातार अभ्यर्थी टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। तमाम धरना प्रदर्शन, तमाम ट्विटर वार करने के बाद में सरकार के माध्यम से कमेटी गठन की गई, तो कभी रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। लेकिन अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। जैसा कि यहाँ पे लगभग बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 21 से 22 लाख है और ये जो 21 लाख अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाए तो ये भी बिल्कुल सही होगा कि अंत भला तो सब भला। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पता नहीं कितने अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं, कितने अभ्यर्थियों का सपना है कि जैसे तैसे अगर भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए तो उनको बैठने का मौका मिले। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आज की तारीख में देखने के लिए मिली है, जिसको लेकर मैंने आप सभी को 2 दिन पहले भी जानकारी दी थी 51,112 को लेकर। और अब अगर बात कर ली जाए खुशखबरी के बारे में, तो खुशखबरी आप सभी के लिए ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद था वो आज की तारीख में खत्म हो चुका है। मतलब कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो 6,800 की चयन सूची जारी की गई थी, इसी के साथ 17,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर घोषणा की गई थी। ना तो 6,800 पूरी हुई और ना ही 17,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। भले ये 17,000 होता या फिर 51,000, लेकिन इसके चलते नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 6,800 या फिर अगर बात की जाए 19,000 या 20,000 सीटों को लेकर जो छात्रों ने दावा किया है कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या के अंदर घोटाला हुआ है, इस मुद्दे को लेकर आज की तारीख में हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई थी और सुनवाई के बाद में आज इस मुद्दे को यहाँ से डिस्पोज कर दिया गया है। मतलब कि निस्तारित तो नहीं किया गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। इस पर लास्ट में मैं बात करूंगा कि इस मुद्दे को लेकर अब क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए खुशखबरी क्यों है, तो वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी की गई थी और 69,000 शिक्षक भर्ती के बीच में ही 51,112 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी। क्योंकि सरकार ने कहा था कि 51,112 पद हमारे पास खाली, जिनको अभी तक विज्ञापित नहीं किया गया है। अगर आगामी समय के अंदर उनके माध्यम से 60-65 फैसला दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो जो भी शिक्षा मित्र होंगे उनके लिए यहाँ पे अलग से भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा, जिसके अंदर बीएड बीटीसी के साथ में जो शिक्षा मित्र उन सभी को बैठने का मौका मिलेगा। और इसी के आधार पर उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ से निस्तारित कर दिया था और उसके बाद में फैसला सरकार के हक में चला गया था 60-65 को लेकर। तो आज की तारीख में 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कि वर्तमान में वो खत्म हो चुका है और अब इस मुद्दे को लेकर जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के माध्यम से आगामी कुछ ही दिनों के अंदर सुना दिया जाएगा। और ये मुद्दा इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि यहाँ पे बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से कई बार बोला गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो जाने के बाद वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विचार करेंगे। और अब वो समय आ चुका है जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक सबसे बड़ा मुद्दा खत्म हो रहा है, जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थी तो कर ही रहे थे, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी भी इसमें नजर गड़ाए बैठे हुए थे। तो अच्छी खबर यह है कि आज ये मुद्दा खत्म हो चुका है। बाकी अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के माध्यम से कब तक अपना अंतिम फैसला सुनाया जाता है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर आप जानते हैं कि आज की तारीख में एक बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिला। साथ ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात करके इस मुद्दे को रखा गया। निर्णय क्या हुआ वो तो आप सभी जानते हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से वीडियो में क्या क्या जानकारी दी गई, इसको लेकर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने मुद्दों को लेकर कि आखिर अब आगे होने वाला क्या है।
क्योंकि यहाँ पे टीजीटी पीजीटी को लेकर जब आज की तारीख में चेयरमैन से मुलाकात की गई तो उन्होंने बताया कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवानी है उसको करवाने के लिए उनके पास अभी सदस्य तो है नहीं, लेकिन वो परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया कि अगर वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाना ही चाहते हैं तो क्यों ना थोड़ा सा और समय ले लिया जाए और ऐसे में टीजीटी पीजीटी के साथ ही यहाँ पे रिक्त पदों की जानकारी भी मांग ली जाए। क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग बड़ी संख्या में पद खाली हैं। 22,000 ऐसे तटस्थ शिक्षक हैं जिनको यहाँ से वेतन मिल रहा है और उनको यहाँ पे उन पदों को अगर जोड़ा जाए तो भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजी जाती है। भले ही यहाँ पे चयन बोर्ड के माध्यम से प्रेशर डाला जाता है, शिक्षा निदेशालय की तरफ से पत्र जारी किए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनके माध्यम से रिक्त पदों का डाटा इतनी आसानी से भेजा नहीं जाता है। अगर पद 10 खाली होते हैं तो वो जानकारी 2 पदों की देते हैं। इसी के चलते यहाँ पे पदों की संख्या में 5 गुना कटौती आपको देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर जो बड़ी संख्या में पद खाली हैं उसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से आज गुजारिश की गई चयन बोर्ड के चेयरमैन के सामने, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवानी है और इसमें इतना समय लग ही रहा है तो थोड़ा सा और समय ले लिया जाए, जिससे कि टीजीटी पीजीटी के अंदर जो 4,163 पद देखने के लिए मिले हैं, इन पदों को बढ़ाकर 15,000 या 20,000 जो भी हो सकता है उनके लिए पोर्टल खोलकर रिक्त पदों की जानकारी ले ली जाए। साथ ही उन्होंने मांग ये भी रखी कि 2023 या 2024 तक की जो भी पद यहाँ पे खाली होने वाले हैं उनके भी रिक्त पदों का डाटा मांग लिया जाए। अब अगर इतना समय इसमें लिया जाएगा तो निश्चित तौर पे टीजीटी पीजीटी परीक्षा में और भी आपको देरी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अगर पोर्टल को ज़्यादा लंबे समय तक खोला जाएगा तो रिक्त पदों की डाटा तो मिल जाएगा, लेकिन उन रिक्त पदों के डाटा का फिर सत्यापन करने में समय लगेगा। सत्यापन होने के बाद फिर भर्ती में जोड़ा जाएगा, फिर उसके लिए यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसा कि आपको बताया गया कि अगर इतने लंबे समय के लिए पोर्टल खोलकर रिक्त पदों के डाटा मांगा जाएगा तो निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा में समय तो लगेगा। इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके इस पर अवश्य बताएं। फिलहाल पदों की संख्या बिल्कुल बहुत कम है, किसी के अंदर 10 है, किसी के अंदर 0 है, किसी के अंदर 2 है। पद बढ़ने चाहिए, ये एक अच्छा मुद्दा है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, इसके बारे में चयन बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि वो आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर इस पर फैसला लेंगे कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा करवानी है या फिर जो पोर्टल है वो खोलकर दोबारा से रिक्त पदों का डाटा मांगा जाए। इस मुद्दे के लिए आगामी 10 से 15 दिनों में चयन बोर्ड के अंदर एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद में जो भी फैसला लिया जाएगा उसके बारे में अभ्यर्थियों को जानकारी के साथ साथ पोर्टल खोलने संबंधी जानकारी भी दे दी जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से आज की तारीख में टीजीटी पीजीटी परीक्षा, इसके अलावा दोबारा पोर्टल खोलने के लिए 10 से 15 दिनों का समय मांगा गया है। अब देखना ये होगा कि वो क्या करते हैं और कब तक के लिए पोर्टल खोलते हैं, क्योंकि जितने लंबे समय के लिए पोर्टल खुलेगा या फिर जितने लंबे समय के अध्याचन मांगे जाएंगे उतना ही समय टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी लगेगा। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की तारीख में एक बड़ा धमाका देखने के लिए मिला और वो धमाका आप सभी को स्टार्टिंग में बताया गया कि 6,800 को लेकर जो चयन सूची का मामला था उस पर यहाँ से ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। अब फैसला किसके पक्ष में होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप सीटें नहीं बढ़ा सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है। सरकार ने कहा कि 6,800 का घोटाला हुआ है, हम 6,800 सीटें दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि आप 6,800 सीटें दे रहे हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि घोटाला हुआ है। अब फैसला किसके पक्ष में होगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 6,800 वाले अभ्यर्थी उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि सीटों का घोटाला लगभग 20,000 का है। अगर 20,000 सीटों का घोटाला होता है तो कैसे 20,000 को नियुक्ति दी जाएगी? क्या 20,000 को बाहर किया जाएगा? या फिर अगर 6,800 को यहाँ पे अनुमति मिल जाती है तो जो 6,800 सीटें होंगी क्या वो अलग से जोड़ी जाएंगी? तो क्या कोर्ट अपनी बात से पलट सकता है? क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि रिक्त पद नहीं दिए जा सकते, है ना। और उसके बाद में अगर वो रिक्त पद देने की आदेश देते हैं तभी यहाँ से भर्ती बढ़ेगी, फिर इसमें और विवाद हो सकते हैं, क्योंकि अगर पद जोड़े तो बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे निकल कर सामने आएंगी। क्योंकि जिन छात्रों ने 20,000 सीटों का घोटाला का दावा किया है वो फिर डबल बेंच जा सकते हैं, क्योंकि उनका भी तो मानना है कि 20,000 सीटें मिलनी चाहिए और सरकार 6,800 देती है। और अगर यहाँ पे सीटें नहीं जोड़ती हैं और सरकार के माध्यम से 6,800 को नियुक्ति देने के लिए 69,000 में से 6,800 निकाले जाते हैं तो जिनको नौकरी मिल चुकी है उनके लिए यहाँ से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन शॉर्ट मिला जुला कर मामला ये है कि बहुत पेचीदा देखने के लिए मिलेगा। कोर्ट आने वाले 10 से 20-15 दिनों के अंदर इस मुद्दे पर अपना जो अंतिम फैसला है वो सुना देगी। बाकी जैसे जैसे अधिवक्ताओं से जानकारी मिलेगी आपको भी दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।